इन दिस क्वेश्चन अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इनसाइड अ ट्यूब। वैसे ये 2019 जेई एडवांस का क्वेश्चन है और चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है इस पार्टिकल का, और 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें सूटेबल ऑप्शंस को चुन लेना है। देखिए ये एल लेंथ का है, शुरू की बातें बोली हुई हैं सब कुछ, पर अगर ये एल लेंथ का है तो कभी ना कभी पार्टिकल यहाँ शुरू हुआ होगा, पहले ये जाएगा, टकराएगा, अब यहाँ से टाइम की गिनती शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो फिर उसको वापस यहाँ जाना होगा एल और वापस आना होगा एल, तो मतलब चलना पड़ेगा 2L दोबारा टकराने के लिए, फर्स्ट कोलिजन के बाद सेकंड कोलिजन होने में, क्योंकि ये रेट ऑफ कोलिजन के लिए बड़ा ज़रूरी है। बाकी सारे फैक्ट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले मैं ना यहीं से शुरू करता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि द रेट ऑफ कोलिजन क्या होगा यहाँ पे, जैसा मैंने बोला दोबारा कोलाइड होने के लिए उसको 2L चलना पड़ेगा, पर रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, तो मुझे 1/2L/v लिखना पड़ेगा, मतलब v/2L आएगा। ये मैंने पहले इसलिए करके ख़त्म कर लिया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है रेट ऑफ कोलिजन और इन्होंने दिया v/L, जो कि ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। आगे चलते, तो ये सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। अब हमें पता है कि कोई जब स्मॉल मास टकराता है किसी ऐसे मास से जो इससे बहुत ही बड़ा है, तो क्या होता है, इसकी जो फाइनल स्पीड हो जाती है ना, अगर ये u से चल रहा है और ये उधर से v से आ रहा है v0 से, तो टकराने के बाद स्मॉल मास की स्पीड हो जाती है u टाइम्स डबल ऑफ 2v0, डबल ऑफ v0। वही मैं बोलूँगा कि आफ्टर कोलिजन जो है पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी अपनी है स्मॉल v और कैपिटल V से आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो पिस्टन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल V से चल रहा है वो, और इसकी v है यानी v0, शुरू में v0 नहीं, शुरू में v है, जनरल स्पीड v ही लेंगे। तो इसकी स्पीड आफ्टर कोलिजन u+2v0 हो जाएगी, यानी कि बढ़ा उसमें इतना इंक्रीज़ आया, ध्यान दीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी और ए के लिए, इतना इंक्रीज़ आया। तो मैं बोलूँगा कि इफ़ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड ओनली बाय dl, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, तो जैसे जैसे वो अंदर आ रहा है रेट भी बढ़ता जा रहा है कोलिजन का, तो उसमें कितना चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज बाय, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ ही साथ, वही मैं dv लिख रहा हूँ कि पार्टिकल में इस बार जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा, उसको dv लिखते हैं। dv विल बी 2v को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे क्या चेंज है, dl क्या स्पीड है पिस्टन की v, तो dl/v इंटू उसका है v/2l, v उसकी स्पीड है और उसका रेट जो है मैंने सामने लिख दिया। ये क्वांटिटी इसकी चेंज बता देगी कितना इंक्रीमेंटल चेंज आएगा। यहाँ से बाकी सारे टर्म्स तो कट ही रहे हैं। अगर मैं dv/v देखूँ, क्योंकि v को मैं यहाँ ले लूँगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 कट गया तो dl/l आ जाएगा। अगर ये मिल गया ना मुझे, तो मुझे पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv² होता है, और dv/v dl/l है ना, तो dk/k मैं यहाँ से अगर निकाल दूँ, एरर्स आपने चैप्टर 1 में पढ़ा ही होगा, तो पावर इसका 2 का है तो 2 टाइम्स माइनस dl/l आना चाहिए उसको, सही है। अब इसमें प्रॉपर साइंस दोनों तरफ लगा दीजिए, है ना, और इनको इंटीग्रेट कीजिए। हमें पता है ये अभी तो जनरल साइंस भी आप लगा सकते हैं, L0 से L तक, K0 से K तक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि KL² कांस्टेंट आ जाएगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि K इनिशियल L इनिशियल स्क्वायर विल बी K फाइनल L फाइनल स्क्वायर। किस चीज़ में काम आएगा, यहाँ काम आएगा। उन्होंने बोला है कि बाय अ फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव फ्रॉम L0 टू हाफ L0। तो यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ ना यार कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी K था और ये L0² था। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब ये L0²/2 यानी कि L0²/4 हो जाएगा, क्योंकि L अब L0/2 है तो उसका स्क्वायर तो L0², तो काइनेटिक एनर्जी को 4 के टाइम होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट रहना है, तभी तो 4 कटेगा और ये वैल्यू बराबर होगी। सो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ए करेक्ट हो गया। आफ्टर ईच कोलिजन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय 2v, वो तो यहीं प्रूव हो गया था, तो बी भी सही है। इफ़ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय dl, ये मैंने यहाँ कर दिया था सी के लिए, मूव्स इनवर्ड बाय dl, स्पीड इंक्रीज जो आ रही है dv/v इज dl/l। तो यहाँ पे मैंने देखा इन्होंने बोला है कि स्पीड इंक्रीज बाय 2v dl/l, ये गलत है, क्योंकि आपको देखना है ये वाला इक्वेशन, क्या ये 2v dl/l है, जी नहीं, है ना, नहीं है ये।
तो ये गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस इसमें हैं वो हैं ए और बी। These are the correct options to this question. So except part C, the entire question is moderately easy. Part C has to be calculated by forming a equation, which I have done. धन्यवाद।